दोहा मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंगबंदी पर राजी हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तस्दीक। एक्स पर पोस्ट में लिखा, पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। 25 अक्टूबर को इस्तंबुल में दोबारा वफूद में मुलाकात होगी। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातों और मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाने पर इत्तेफाक किया। जंगबंदी खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। उम्मीद है जंगबंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तेफाक कतर और तुर्किया की सालसी से हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, किसी को पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने नहीं देंगे। कौम के बेटे अपनी जान की परवाह किए बगैर पाक वतन की हिफाजत कर रहे हैं। पाक अफगान जंगबंदी मुआहिदा सही समत में पहला कदम है। हम एक ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ाकार के क़याम के मुंतज़िर हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दोहा में तय पाने वाले मुआहिदे का खैर मकदम। एक्स पर इसहाक़ डार ने लिखा, बरादर मुल्क कतर और तुर्किया के तामीरी किरदार को सराहते हैं। निगरानी का तरीक़ाकार ज़रूरी है ताकि अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान की तरफ उठने वाली दहशत गर्दी के ख़तरे से निपटा जा सके। मज़ीद जानों के ज़या को रोकने के लिए तमाम कोशिशें बरूए कार लाना ज़रूरी हैं। भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूँ, एटमी माहौल में दोनों ममालिक के दरमियान जंग की कोई गुंजाइश नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरहद पार बैठे दुश्मन को सख्त वार्निंग। पीएमए पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मुबहिम खिताब में कहा, हम आपकी बयानबाजी से खौफजदा नहीं होंगे। कोई इश्तिआल अंगेजी की तो पहले से सख्त और फैसला कौन जवाब देंगे। भारत की जोग्राफियाई वसत का मन घड़त हिफाजती तस्वुर भी खत्म कर देंगे। आने वाली कशीदगी खित्ते के लिए तबाहकुन नताइज का बायस बन सकती है, जिसका जिम्मेदार भारत होगा। अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दों को लगाम डाले। दुश्मन का फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान का हायर गन्स के तौर पर इस्तेमाल इसका घिनौना चेहरा बेनकाब करता है। दुश्मन की हर प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशत गर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। फ़लस्तीन की आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के असूली मौक़िफ़ पर कायम हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, सफारती मैदान में पाकिस्तान की कोशिशों ने गज़ा में अमन के हालिया इक़दाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान तवक्को करता है कि जंगबंदी जारी रहेगी। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी, जबर और मुज़ालिम का भी खात्मा होना चाहिए। मज़ीद कहा, पाकिस्तान खत्ते में इस्तेहकाम के ज़ामन के तौर पर उभरा। सऊदी अरब से दिफाई माहिदा पाक सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। चीन के साथ तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी और दोस्ती पर फ़ख्र है। अमेरिका के साथ मजबूत और बढ़ते हुए ताल्लुकात को दोबारा मुतहरिक करना हौसला अफजा और खुशाइंद है। मुकाबले में जो 4 दिन की जो जंग थी, पाकिस्तान को फतह नसीब की, ये उस मालिक का करम। सबने मिलकर एक तारीख रकम की। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उन्होंने फ्रंट से लीड किया, कामयाबी के झंडे गाड़े। तो हिंदुस्तान आज भी उस शिकस्त से वो बाहर नहीं निकल सका, वो क़यामत तक नहीं निकल सका। पाकिस्तान के हाथों शिकस्त भारत क़यामत तक नहीं भुला सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जहानिया में रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, 4 दिन की जंग में भारत के खिलाफ पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। सियासी कुव्वतों को इख्तलाफात से बालातर होकर कौमी मफाद में मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म का मलेशिया के हम मनसब अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक रबता। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी की सूरत हाल से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का ख़्वाह है। बहुत मोड़ पर वादे किए गए हैं, ख़ास तौर पे पंजाब और हमारी फेडरल गवर्नमेंट के साथ। तो जो मसले मसाइल हैं, जो अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस हैं, उनके हवाले से हमने आज ये फ़ैसला किया कि हम हुकूमत को और प्राइम मिनिस्टर को ज़रूर टाइम देंगे। पार्टी की कभी ओहदों के लिए किसी किस्म की कोई ना पीपल्स पार्टी ओहदों के रेस में रही है, ना कोई लड़ाई रही है।
पीपल्स पार्टी का वादे पूरे करने के लिए हुकूमत को 1 माह का वक्त देने का फैसला। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत CEC की कराची में बैठक। मुतअद्दिद रहनुमाओं ने पंजाब के इंतजामी, हुकूमती और सियासी उमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। श्री रहमान की रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में पीपल्स पार्टी को फैसला साजी मुशावरत में शामिल नहीं किया जा रहा। 1 माह बाद देखेंगे हुकूमत ने बतौर इत्तेहादी कितने वादे पूरे किए। 1 माह बाद लाहे अमल तय करेंगे। एक बार फिर सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस्तेमाल करने की तजवीज़। सीनियर वजीर शर्जील मेमन बोले, पीपल्स पार्टी ओहदों की दौड़ में नहीं रहती, कभी ओहदों और बराआत का मुतालबा नहीं किया। नदीम अफजल चंद ने कहा, हुकूमत साजी के वक्त नून लीग से कुछ बातचीत हुई थी। आखिरी मुलाकात में वजीर आजम ने वादों पर अमल दरामद के लिए वक्त मांगा। पंजाब में मौजूदा बल्दियाती निज़ाम काबिल कबूल नहीं, बिजली महंगी, टेक्सटाइल सनत बंद हो रही है। पंजाब हुकूमत की हिमायत वापस ली जाए। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में अरकान की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक मुतअद्दिद अरकान का पंजाब के हवाले से वाज़ेह फैसला करने पर जोर। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा के मनसब के लिए जियाले MLA को नामजद करेगी। बाज़ अरकान ने कहा कि अगर मौजूदा हुकूमत की हिमायत वापस लेनी है तो बैक वक्त सब जगह से वापस ली जाए। 26वीं तरमीम के वक्त हमें वादे पर अमल दरामद न होने का शिकवा। पीपल्स पार्टी CEC में पंजाब के बल्दियाती एक्ट पर भी गुफ्तगू। पंजाब के रहनुमाओं ने बल्दियाती एक्ट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शराइत आयद नहीं कर सकता। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF और वर्ल्ड बैंक से होने वाले हालिया मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी साबित हुए। IMF प्रोग्राम के तहत की गई इस्लाहात ने मईशत को मुस्तहकम किया। 31 दिसंबर तक $1.2 अरब की किस्त मिलने की तवक्को है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द इजलास में मुआहिदे की मंजूरी देगा। वज़ीर ख़ज़ाना की तुर्किया के वज़ीर ख़ज़ाना और JP मॉर्गन के सीनियर इंतजामी वफ्द से अलग अलग मुलाकात। अबू ज़ाहबी कमर्शियल बैंक के सीनियर इंतजामी वफ्द ने और IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार डियोब से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान और मिस्र का बहरी और सनती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ब्लू इकानमी को फ़रोग़ देने का आज़म। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान की बहरी और सनती शोबों में बैनुल अक़वामी शराकत दारी। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर और मिस्री सफ़ीर में अहम मुलाकात। वज़ीर बहरी उमूर की अफ्रीका, वसती एशिया और मिस्र में पाकिस्तान हाउसेज़ कायम करने की तजवीज़। मिस्री सफ़ीर की जानिब से स्वेज़ कैनाल के फ्री जोन तजर्बात के तबादले और पाकिस्तान के बहरी शोबे में ताउन की पेशकश। मुलाकात में दो तरफा तिजारत को फ़रोग़ देने का आज़म। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स भर्ती करने की असूली मंजूरी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाने का भी फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तौसी के लिए 30 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी। टैक्स दहिंदेगान के लिए सहूलत ऐप भी मुतारिफ करा दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, ईमानदारी से टैक्स देने वालों को परेशान न किया जाए। टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद के पार्लियामेंट लॉजेस में आतिशज़दगी। आग H ब्लॉक फ्लैट नंबर 310 में लगी। फ्लैट में मौजूद रुकन कौमी असम्बली का भाई झुलस गया। अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त पहुंचकर आग पर काबू पाया। आतिशज़दगी से फ्लैट को शदीद नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात को हाट, रियाय खान, एबटाबाद, मानसेरा, मालाकंड, शांगला और अपरदीर में पोलिंग जारी। 66 पोलिंग स्टेशन पर 201 पोलिंग बूथ कायम। 88 हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी कैमरों की मदद से निगरानी। जनरल खवातीन, मजदूर, किसान और नौजवानों की नशिस्तों के लिए 88,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग शाम 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी।
حماس نے مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دیں۔ اسرائیل کے حوالے کی جانے والی لاشوں کی تعداد 11 ہو گئی۔ حماس کا کہنا ہے رفح کراسنگ کی بندش لاشوں کی حوالگی میں تاخیر کا سبب بن رہی ہے۔ لاشوں کی حوالگی رفح کراسنگ کھلنے سے مشروط ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کا رفح بارڈر تا حکم ثانی بند رکھنے کا اعلان۔ کہا لاشوں کی واپسی اور طے شدہ فریم ورک کو نافذ کرنے میں حماس کے کردار کو دیکھتے ہوئے رفح بارڈر کھولنے پر غور کیا جائے گا۔ ادھر امریکی محکمہ خارجہ نے حماس پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کہا ضامن ممالک کو جنگ بندی کی ممکنہ خلاف ورزی سے متعلق آگاہ کر دیا گیا۔ سویڈن کے سینما گھروں کا یہودی فلموں کی نمائش سے انکار۔ سینما گھروں کے سیکیورٹی خدشات کے باعث مالموں میں ہونے والا یہودی بین الاقوامی فلم فیسٹیول منسوخ۔ فیسٹیول کے منتظمین کا کہنا ہے تجارتی اور آرٹ ہاؤس سینما گھروں کی طرف سے خاموشی اختیار کی گئی۔ ایران کے جوہری پروگرام پر عائد تمام پابندیاں ختم ہو گئی۔ ایرانی وزارت خارجہ کا اعلان۔ کہا 2015 میں ہونے والا 10 سالہ معاہدہ مدت پوری کر کے ختم ہو گیا۔ معاہدے کی تمام شقیں جن میں جوہری سرگرمیوں پر پابندیاں شامل تھیں اب ختم سمجھی جائیں گی۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی کشیدگی ختم کرنے کی کوششیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ اگلے ہفتے ملائیشیا میں چین کے نائب وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ دونوں رہنماؤں کا ویڈیو کال کے دوران مذاکرات پر اتفاق۔ چین میں دوران پرواز مسافر طیارے کے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ مسافر کے ہینڈ کیری میں رکھی لیتھیم بیٹری میں آگ لگنے سے ایئر چائنا کی پرواز کا رخ موڑ دیا گیا۔ کیبن کریو نے آگ پر قابو پایا اور اسے پھیلنے سے روک دیا۔ حادثے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ بنگلہ دیش میں حکومت اور سیاسی جماعتوں کے درمیان اصلاحاتی چارٹر۔ جماعت اسلامی اور بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی قیادت کے عبوری صدر سے ملاقات۔ محمد یونس اور سیاسی رہنماؤں نے اصلاحاتی دستاویز جولائی چارٹر پر دستخط کر دیے۔ معاہدے کا مقصد ملک میں آئندہ انتخابات سے قبل جمہوری استحکام کی نئی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ افغانستان کی ناز زمبابوے کی ہاں۔ زمبابوے کرکٹ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی دعوت قبول کر لی۔ پاکستان اور سری لنکا کے ساتھ سفری کی سیریز میں شرکت کرے گا۔ T20 سہ ملکی سیریز نومبر میں ہوگی۔ 17 سے 29 نومبر تک راولپنڈی اور لاہور میں میچز ہوں گے۔ پاکستان اور زمبابوے کا افتتاحی میچ 17 نومبر کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ سری لنکا اور زمبابوے کا میچ 19 نومبر کو راولپنڈی میں شیڈیول۔ لاہور کا قذافی اسٹیڈیم 5 میچز کی میزبانی کرے گا۔ افغانستان کے انکار کے بعد PCB نے زمبابوے سے رابطہ کیا تھا۔